रवि की गांव में मिठाई की दुकान थी। रवि सारे गांव में शुद्ध घी की मिठाइयाँ बनाने के लिए फेमस था। आसपास के गांव के लोग भी रवि से मिठाइयाँ लेने के लिए आया करते थे। उसकी मिठाई खाने के बाद हर कोई उसकी मिठाई की तारीफ करता था। भगवान का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे और लोगों को मेरी मिठाइयाँ ऐसे ही अच्छी लगती रहे। रवि बहुत संतोषी प्रकार का आदमी था। उसे लालच बिल्कुल भी नहीं था। उसकी मिठाइयाँ बेचकर जितनी कमाई होती वो उतने में ही खुश रहता था। लेकिन रवि की दुकान में शिवम भी काम करता था, जो कि रवि का दोस्त था। शिवम हमेशा से बहुत सारे रुपए कमाना चाहता था और वो चाहता था कि रवि अपनी मिठाइयों के दाम बढ़ा दे। रवि, तुम्हारी मिठाइयाँ तो हर जगह फेमस है। तुम मिठाइयाँ बनाने के लिए इतनी मेहनत करते हो और बिल्कुल शुद्ध घी से बनाते हो। इनमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती। इसीलिए यदि तुम अपनी मिठाइयाँ महंगी भी बेचोगे तो लोग इन्हें लेने से इनकार नहीं करेंगे। नहीं शिवम, मुझे लगता है कि मैं अपनी मिठाइयों की जितनी कीमत लेता हूँ वो पर्याप्त है। मुझे ना तो मिठाइयों की कीमत बढ़ानी है और ना ही उनकी क्वालिटी घटानी है। कोई बात नहीं रवि, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहा था। मिठाइयों के दाम बढ़ाने से तुम्हारे ही भला होता, क्योंकि तुम्हारे पास और ज्यादा पैसे आते। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं। शिवम रवि के सामने ऐसी बातें करता है जिससे रवि सोचता है कि शिवम भी अच्छा इंसान है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उससे उल्टा ही थी। शिवम अपने मन में सोचता है, ये रवि तो पागल है। इसे समाज सेवा करने का ज्यादा ही भूत सवार है। अरे लोग शुद्ध मिठाइयाँ नहीं खाएंगे तो मर थोड़ी जाएंगे, और अगर मिठाइयाँ शुद्ध देते भी हैं तो उसकी सही कीमत भी तो वसूलनी चाहिए। कुछ दिनों के बाद शहर से लौटते समय अचानक रवि का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के कारण रवि का पैर फ्रैक्चर हो जाता है। यार शिवम, मेरा पैर फ्रैक्चर होने के कारण अब मैं दुकान पर नहीं जा पाऊंगा। अब दुकान तुम्हें ही संभालनी होगी। रवि की बात सुनकर शिवम बहुत खुश होता है और बोलता है, कोई बात नहीं रवि, तुम्हें दुकान की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी चिंता तो मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारी दुकान का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। शिवम बहुत ज्यादा खुश होता है। ऐसा लग रहा था मानो उसकी मनोकामना पूरी हो गई हो। अगले दिन से शिवम दुकान चलाने लगता है। बहुत हो गया शुद्ध घी की मिठाइयाँ बनाना और उन्हें कम कीमत पर बेचना। अब मैं या तो मिठाइयों की कीमत बढ़ाऊंगा या फिर इनमें मिलावट करूंगा, जिसके कारण काफी आमदनी होगी। पहले शिवम मिठाइयों के दाम बढ़ाने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर उसके दिमाग में ख्याल आता है कि अगर ऐसा किया तो उसकी मिठाइयों की बिक्री कम हो जाएगी। इसलिए वो मिठाइयों में मिलावट करने का विचार बनाता है। शिवम अगले दिन अपने दुकान में काम करने वाले हर एक आदमी को बुलाकर मिठाइयों में मिलावट करने के बारे में समझाता है। उनमें से कुछ लोग मान जाते हैं और जो नहीं मानते उन्हें शिवम थोड़े बहुत पैसे देकर मनवा लेता है। अब शिवम शुद्ध मिठाइयों के नाम पर मिलावट वाली मिठाइयाँ बेचने लगता है। अरे आइए भैया, हमारे यहाँ की मिठाइयाँ तो टेस्ट कीजिए। इतनी कम कीमत पर आपको इतनी शुद्ध मिठाइयाँ कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। क्योंकि लोगों को रवि की दुकान पर पहले से ही भरोसा था, इसलिए उसके यहाँ से मिठाइयाँ उसी तरीके से बिकती रहती हैं, जैसे पहले बिका करती थी। और मिलावट करने के कारण जो पैसे बच रहे थे, शिवम उन पैसों को अपनी जेब में डाल रहा था। 1 महीने के अंदर ही शिवम ने काफी मुनाफा कमा लिया था। वो मन ही मन सोचता है, देखा, 1 महीने में ही मैंने काफी मुनाफा कमा लिया। मैंने रवि को इतना समझाया, लेकिन उसने मेरी कभी बात नहीं मानी। लेकिन शिवम इतना मुनाफा कमाने के बाद भी संतुष्ट नहीं था। उसे अभी और पैसे कमाने थे, तो उसने मिलावट के अलावा कोई और उपाय सोचना शुरू किया। क्या करूं जिससे मुझे और भी ज्यादा मुनाफा हो? शिवम शहर जाकर इलेक्ट्रिक कांटा लेकर आया था और वहीं से उसे और ज्यादा पैसे कमाने का आइडिया भी आ गया। जब ग्राहक शिवम की दुकान में मिठाइयाँ लेने आते तो शिवम उन्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लगा लेता था और इलेक्ट्रिक कांटे से धीरे से थोड़ा बहुत वजन में हेरफेर कर देता था, जिसके कारण लोगों को पता भी नहीं चलता था। अब वजन में हेरफेर के साथ ही शिवम की कमाई और ज्यादा होने लगी थी। एक दिन की बात है, शिवम की दुकान में अरुण नाम का ग्राहक आया। अरुण रवि का एक दोस्त था जो रवि से मिलने के लिए आया था। गांव में जाकर अरुण ने रवि की दुकान से 2 किलो जलेबियां खरीदी और रवि से मिलने चला गया। रवि ने जैसे ही अरुण को देखा वो बोला, अरे भाई, बहुत देर कर दी आने में। एक्सीडेंट हुए पूरे 2 महीने हो गए, तुझे अब याद आई है? भाई 2 महीने लेट आया हूँ, इसीलिए तेरे लिए पूरी 2 किलो जलेबी लाया हूँ। अच्छा जरा चखाना तो, बहुत दिन हो गए मिठाइयाँ खाए हुए। रवि ने जैसे ही वो जलेबियां खाई वो बोला,
अरे भाई, इतनी बेकार स्वाद वाली जलेबी कहाँ से लेकर आया है तू? भाई ये जलेबियाँ तो तेरी ही दुकान की हैं। अरुण की बातें सुनकर रवि को भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि रवि के यहाँ शुद्ध मिठाइयाँ मिलती थी। रवि के दिमाग में अब शिवम की वो बात आ गई थी जिसमें उसने ज्यादा पैसे कमाने की बात कही थी, और वो समझ गया था कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब रवि ठीक हो चुका था और वो दुकान पर गया। रवि के कई सारे पुराने ग्राहकों ने उससे मिठाइयों के स्वाद को लेकर शिकायत की। रवि ने उन्हें नए हलवाई के कारण स्वाद बदलने की बात बताई। अब रवि खुद अपनी दुकान संभालने लगा था, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो शिवम को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। एक दिन रवि थोड़ी देर से दुकान पर आया, और जब वो अंदर गया तो उसने शिवम को मिठाइयों में मिलावट करते हुए पकड़ लिया। रवि को देखते ही शिवम कई तरह के बहाने बनाने लगा, और जब उसका कोई बहाना नहीं चला तो उसने रवि के पैर पकड़ लिए और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। शिवम, तुमने मुनाफा कमाने के चक्कर में सारी हदें पार कर दी हैं। मैंने तुम्हें दुकान संभालने के लिए दी थी और तुम तो मालिक ही बन गए। रवि ने शिवम को दुकान से निकाल दिया, और शिवम के जाने के बाद मिठाइयों में मिलावट भी बंद हो गई। अब जब लोग रवि की मिठाइयाँ खरीदते तो उससे यही कहते, रवि भाई, आपके आने के बाद तो मिठाइयों का स्वाद ही बदल गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।